In this module, we will explain the duties of Human Resource Department after hiring of an employee. अब आप HRD डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एंड यू आर यूजिंग ERP सिस्टम. अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जो इंफॉर्मेशन नीड्स हैं और उसके जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में अगर आपको अंदाजा नहीं है तो डिफिकल्ट हो जाएगा उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना और उसको मैनेज करना. अगर आप सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो HRD मैनेजर ने जो डिसीजन लेनी है मंथली या डेली बेसिस पे उसमें भी मुश्किलात आ सकती हैं. तो आफ्टर द हायरिंग, आफ्टर ए कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, ही और शी इज हायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब शॉर्ट लिस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद उसको जॉब ऑफर लेटर भेजा गया और वो सारी कंडीशन उसको एग्रीबल हैं तो उसके बाद उसको हायर किया जाएगा. ए टर्म ऑफ प्रोबेशन इज स्पेसिफाइड इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो जनरली प्रोबेशन का टाइम हर जॉब ऑफर लेटर में लिखा होता है. इन सम केसेस प्रोबेशन का टाइम 6 मंथ होता है. इन अदर केसेस इट कुड बी 1 ईयर. उसके बाद प्रोबेशन का मतलब यह हुआ है कि आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा उस 6 महीने के अंदर अंदर. अगर आप एज पर दी जॉब रिक्वायरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आपको परमानेंट पोजीशन के ऊपर हायर कर लिया जाएगा. ओरिएंटेशन फैसिलिटेट द न्यू एम्प्लॉई टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वर्कफ्लो डायनेमिक्स एंड कंप्लायंस पॉलिसीज. तो ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है जनरली जब आपको हायर किया जाता है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपको पूरी कंपनी की ओरिएंटेशन देता है. उस ओरिएंटेशन में कल्चर के बारे में बताया जाएगा, पॉलिसीज के बारे में बताया जाएगा, अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है उसके बारे में बताया जाएगा, कितनी आप छुट्टियां 1 साल में कर सकते हैं या आपको अलाउड हैं वो आपको बताया जाएगा. तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो हेल्प करेगी आपको कंपनी को बेहतर अंडरस्टैंड करने में, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाएगा. कम्युनिकेशन रोल. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मेंटेन्स consistent communication with the employee and his supervisor. So it is extremely important that human resource department makes direct contact with the employee and his supervisor. For example, in some cases, अगर employee 1-2 महीने के बाद having a hard time dealing with the supervisor or other way around, तो HRD department facilitate करेगा और जो प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं बिटवीन द एम्प्लॉय एंड हिज सुपरवाइजर उसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा. द पर्पज इज टू इंश्योर मैक्सिमम परफॉर्मेंस. बिकॉज एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोट करने की है वो ये है कि अगर एम्प्लॉय और उसका सुपरवाइजर के दरमियान कोई मसला है तो एम्प्लॉय अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा. इफ एम्प्लॉय इज नॉट हैप्पी तो इट मीन्स ही और शी विल नॉट बी परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर एबिलिटीज. तो HRD डिपार्टमेंट अपना रोल प्रोवाइड करेगा ताकि एम्प्लॉय मेक श्योर करे कि उसकी बेस्ट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होनी चाहिए एट दी वर्क प्लेस. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के दौरान मेंटेन्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन डेटा. तो इट इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू मेक श्योर कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अगर 8 महीने बाद है या 6 महीने बाद है या साल के बाद है उसको परफॉर्म किया जाए और एम्प्लॉय से और उसके सुपरवाइजर से दोनों से पूछा जाए और उसके बाद टेक करेक्टिव एक्शन. अगर इफ देयर इज एनी रिफ्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड दिस सुपरवाइजर तो मेक श्योर किया जाए कि जो करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, जो कंपनी ले सकती है उसको किया जाए ताकि एम्प्लॉय बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव हो और परफॉर्म करे. प्रिवेंटिंग एम्प्लॉय टर्नओवर. तो अनदर ड्यूटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज टू मेक श्योर कि एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए और अगर वो जा रहा है तो उसके साथ साथ मेक श्योर करे कि अगर ऑलरेडी कंपनी में एम्प्लॉय एक काम कर रहा है तो उसकी जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए कौन सा एम्प्लॉय मौजूद है. एम्प्लॉय टर्नओवर इज कॉस्टली. कॉस्टली का मतलब यह है कि एम्प्लॉय के पास नॉलेज होता है ऑर्गेनाइजेशन का. अगर उसने 1 या 2 साल कंपनी के अंदर काम कर लिया है तो उसे सारी प्रैक्टिसेस, सारे प्रोसेसेस के बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन होगी. अगर वो छोड़ के जाता है तो नॉलेज भी जो था वो उसके साथ ही चला गया है. तो दैट इज ए कॉस्ट. कॉस्ट रिलेटेड टू हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय.
उसके साथ साथ जो अनदर कॉस्ट है वो ये है कि अब आपने अगर एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया है तो आपने न्यू एम्प्लॉय को लाना है, उसके लिए हायर करने के लिए, उसका इंटरव्यू करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट भेजने के लिए, वो सारी एक कॉस्ट है जो कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी। कंपनी लूज नॉलेज एंड स्किल्स दैट मे बी क्रूशियल टू कीपिंग देम कंपेरेटिव। तो जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो उसके साथ जो नॉलेज था और स्किल सेट था वो भी उस एम्प्लॉय के साथ ही चला जाएगा। Now, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इन सारे प्रोसेसेस के अंदर जनरेट होगी। नाउ द फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर्म। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर्म के अंदर मौजूद होती है उसको स्टोर करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब एचआर मैनेजर उसको रिव्यू करेगा, अगर कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज हैं तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिव्यू बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मैनुअल सिस्टम। तो आपके पास अगर सिस्टम में ऑलरेडी डिजिटल फॉर्मेट में सारे फॉर्म्स पड़े हैं तो इट इज ईजियर टू रिव्यू एंड मेक डिसीजन। ओरिएंटेशन मैनुअल, ओरिएंटेशन मैनुअल जब आपने एम्प्लॉय को हायर कर लिया तो ओरिएंटेशन मैनुअल अगर डिजिटल फॉर्मेट में पड़ा है तो कम्युनिकेशन में आसानी हो जाएगी। यू कैन जस्ट सेंड दी मैनुअल टू हिम और हर ताकि वो उसको पढ़ ले और जो कंपनी के प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज हैं, उसके बारे में उसे पता लग जाए। एंड सुपरवाइजर रिपोर्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर्म के ऊपर सुपरवाइजर के जो कमेंट्स होंगे उसको भी शेयर करना इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है ताकि अगर एक एम्प्लॉय 5 साल काम किया है तो वो ट्रैक कर सके कि मेरे सुपरवाइजर के मेरे बारे में क्या कमेंट्स हैं ताकि मैं करेक्टिव एक्शन लेके उसको सॉल्व कर सकूं।